हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2026 एग्ज़ाम के लिए, जो कि दोस्तों 12th क्लास का होने जो आ रहा है, तो उसका मॉडल सेट 1 पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह दोस्तों हिंदी का है। दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th क्लास में हिंदी से कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव में 50 और दोस्तों सब्जेक्टिव में 50, तो यानी कुल मिलाकर 100। तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से आपको सिर्फ 50 ही बनाना होता है। तो हम कुल 100 प्रश्न पर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इस मॉडल प्रैक्टिस से जो कि नेट पर का है दोस्तों, इसका लाभ लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को और इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? ए प्रयाग के मिशन स्कूल में, बी प्रयाग के CAV स्कूल में, सी हैदराबाद के स्कूल में और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1869 से 1875 तक बालकृष्ण भट्ट ने जिस स्कूल में अध्यापन किया है दोस्तों, वह स्कूल है दोस्तों प्रयाग के मिशन स्कूल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल का टिकट खेल किसकी रचना है? ए मलयज, बी मोहन राकेश, सी बाल कृष्ण भट्ट और डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो रेल का टिकट खेल जो है दोस्तों, यह बाल कृष्ण भट्ट जी का रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? ए नर्म, बी उदार, सी उग्र और डी दयालु। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट जो थे, यह दोस्तों उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों गुलेरी जी ने जो कहानियाँ लिखी हैं वह 3 कहानियाँ लिखी हैं और इनका बहुत ही फेमस कहानी है, सिर्फ 3 जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है? ए हरियाणा, बी कांगड़ा, सी अमृतसर और डी जयपुर। तो दोस्तों इनकी जो कहानी शुरू होती है वो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों उसने कहा था में जो मेन दोस्तों जो नायक हैं वो हैं लहना सिंह। कौन दोस्तों? लहना सिंह। और यहाँ पे इस बाज़ार में दोस्तों लहना सिंह को एक लड़की मिला था और दोस्तों उसी से इसने पहली बार मिला था। वह भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि लहना सिंह पहली बार जो लड़की से मिला था वो कहाँ पे मिला था? तो अमृतसर के भीड़ वाले बाज़ार में। और दूसरी बार दोस्तों मिला था जब उसके घर गए थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए तुर्कों के साथ, बी फ्रांसीसियों के साथ, सी अंग्रेज़ों के साथ और डी जर्मनों के साथ। यहाँ पे दोस्तों आकर लग गया मिस्टेक से, तो साथ होना है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जर्मनियों के साथ। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी में आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए? ए कृषक आंदोलन, बी छात्र आंदोलन, सी भूमिज आंदोलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह जो जेल गए हैं जयप्रकाश नारायण जी छात्र आंदोलन के कारण गए। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों छात्र आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो पटना में, पटना के गांधी मैदान। उस समय सबसे ज़्यादा भीड़ था उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? ए जगत दयाल, बी भगत दयाल, सी हरसुदयाल और डी दीन दयाल। तो जयप्रकाश नारायण जी के जो पिताजी का नाम था दोस्तों, उनका नाम था हरसुदयाल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका किसकी रचना है? ए
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बी मोहन राकेश, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी उदय प्रकाश। तो रेणुका जो है दोस्तों यह रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि मालती के पति का क्या नाम है। ए महेश्वर, बी दिनेश्वर, सी राजेश्वर और डी जगेश्वर। तो मालती के पति का जो नाम है दोस्तों, मालती के पति का नाम वो महेश्वर है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहरा नामा किसकी कृति है। ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी रघुवीर सहाय। तो कहरा नामा जो कृति है दोस्तों यह मलिक मोहम्मद जैसी जी का है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि साहित्य लहरी रचना है। ए नवादास की, बी तुलसीदास की, सी भूषण की और डी सूरदास की। तो साहित्य लहरी जो रचना है दोस्तों यह रचना सूरदास जी का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सूरदास का एक और रचना है सूर सागर। क्या है दोस्तों? सूर सागर। यह भी आप याद रखिएगा, सूर सागर सागर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है सूर काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। ए हिंदी, फारसी, उर्दू भाषा का प्रयोग, बी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी विषय, सी विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, डी कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो 3 प्रधान विषय हैं दोस्तों सूर काव्य का, तो वह विषय है दोस्तों विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास की माता का नाम क्या था। ए तुलसी, बी रेवती, सी चित्रा और डी धीराज। तो तुलसीदास की जो माता का नाम था दोस्तों उनका माता का नाम तुलसी था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि कवितावली किसकी रचना है। ए ज्ञानेंद्रपति, बी अशोक वाजपेयी, सी तुलसीदास और डी नाभादास। तो कवितावली जो है दोस्तों कवितावली यह जो रचना है तुलसीदास जी का है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है। ए मलिक मोहम्मद जैसी, बी जयशंकर प्रसाद, सी भूषण और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ध्रुव स्वामिनी जो लिखा है दोस्तों इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ए 1905 ईस्वी से, बी 1907 ईस्वी से, सी 1908 ईस्वी से और डी 1909 ईस्वी से। तो इंदु का जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों इनका प्रकाशन 1909 ईस्वी से हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। ए बस दुर्घटना में, बी ट्रेन दुर्घटना में, सी कार दुर्घटना में और डी हवाई जहाज दुर्घटना में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो मृत्यु हुई है दोस्तों इनकी मृत्यु कार दुर्घटना में हुई। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है बिखरे मोती कहानी संग्रह है। ए विनोद कुमार शुक्ल की, बी भूषण की, सी सुभद्रा कुमारी चौहान की और डी इनमें से किसी की नहीं। तो बिखरे मोती जो है दोस्तों कहानी, बिखरे मोती क्या है एक कहानी है और यह संग्रह किनका है दोस्तों, यह संग्रह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा सप्तक किसने लिखा है। ए शमशेर बहादुर सिंह, बी ज्ञानेंद्रपति, सी रघुवीर सहाय और डी विनोद कुमार शुक्ल। दोस्तों दूसरा सप्तक जो लिखा है इसे जमशेद बहादुर सिंह ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों व्याकरण का आ गया। कहता है विद्यालय का संधि विच्छेद है। ए में विद जोड़ यालय, बी में विद्या जोड़ आलय, सी में बी जोड़ ध्यालय और डी में विद्या जोड़ य।
तो दोस्तों विद्यालय का जो सही सही संधि विच्छेद है विद्याज और आलय, यानी कि विद्याओं का घर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है विद्याज और आल, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचय का संधि विच्छेद होगा, ए सन जोड़ च, बी संच जोड़ ए, सी सम जोड़ च और डी संच जोड़ य। दोस्तों संचय का जो संधि विच्छेद है दोस्तों है सम जोड़ च, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, फट रहा है दोस्तों। तो कह रहा है कि यथोचित का संधि विच्छेद है, ए यथा जोड़ उचित, बी यथोचित, सी यथोचि जोड़ त और डी इनमें से कोई नहीं। यथोचित का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, इनका संधि विच्छेद है यथा जोड़ उचित, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरव का संधि विच्छेद है, ए नीर जोड़ व, बी नि जोड़ रब, सी नि जोड़ रब और डी नि जोड़ रब। तो नीरव का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, तो इनका संधि विच्छेद है नि जोड़ रब, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हर्षई और दुर्गाई का भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है। तथापि का, ए तथा जोड़ पी, बी तथा जोड़ अपि, सी तथ जोड़ अपि और डी तद जोड़ अपि। तो तथापि का संधि विच्छेद तथा जोड़ अपि दोस्तों अ प्लस आ बनता है, अ प्लस आ बनता है, आ प्लस आ बनता है, यहाँ पे आ है दोस्तों, आ प्लस आ ही बनता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों तथा अपि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, ए अ, बी अति, सी अति और डी ति। तो उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, उपसर्ग मतलब पहला वाला जो लगेगा दोस्तों, यानी कोई भी शब्द के पहले अक्षर जो होता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो अतिशय में जो उपसर्ग है दोस्तों, इसमें अति दोस्तों उपसर्ग है, इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत में उपसर्ग है, ए सु, बी सर्ग, सी आ और डी अक। तो दोस्तों स्वागत कहते हैं, क्या कहते हैं स्वागत, तो सुआगत होता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा ए बिल्कुल राइट आंसर। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय दोस्तों अंत में जो लगता है अक्षर इसको ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रभुता में कौन सा प्रत्यय, ए ता, बी आ, सी अम और डी अक। प्रभुता, प्रभुता, तो दोस्तों ता लगता है अंत में, प्रभुता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक में पढ़ते हैं, ए यक, बी अक, सी आयक और डी कोई नहीं। तो गायक में पढ़ते पूछा है, गायक अक अक, अंत में दोस्तों अक बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है बांछे खिलना मुहावरे का अर्थ है, ए जीतना, बी आगे निकल जाना, सी अत्यंत प्रसन्न होना और डी परिवर्तन होना। तो दोस्तों बांछे खिलना मुहावरे का जो अर्थ होता है दोस्तों, इनका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है, ए हार मान लेना, बी हाथ से मारना, सी पैर से मारना और डी काफ़ी प्रयत्न करना। दोस्तों जैसे नदी में आप लोग तैरने के लिए कोशिश करते रहते हैं, हाथ पैर मारते हैं, यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न करना। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा काफ़ी प्रयत्न करना, कोशिश करना, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ है, ए लाभ के बदले हानि, बी काफ़ी प्रयत्न करना, सी लाभ होना और डी हानि होना। यानी कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, कोई भी काम हो जाता है दोस्तों तो यानी घाटा हो जाता है तो कहते हैं कि लेंगे क्या देंगे दोस्तों, लेने का देना पड़ गया अब क्या करें, ऐसे सोचने लगते हैं। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा लाभ के बदले हानि, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सोमवार संज्ञा है। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। तो सोमवार जो संज्ञा है दोस्तों, यह संज्ञा है व्यक्तिवाचक। इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सोम एक हो, सप्ताह का नाम है, सप्ताह का रहता समूह हो जाता है, लेकिन जाति होता है, लेकिन यहाँ पे सोमवार है। घर संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक और डी समूहवाचक। तो दोस्तों घर जो है दोस्तों यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगर इनमें किसी का नाम लग जाता तो व्यक्ति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कलम से लिखता है, मैं से किस कारक की विभक्ति है। ए संबंध, बी अपादान, सी करण और डी अधिकरण। कर्ता ने करण से, यहाँ पे दोस्तों से लगा है, कर्ता ने करण से। दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों क्या होगा, करण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीला का विलोम होगा। ए कड़ा, बी नरम, सी सूखा और डी कोमल। दोस्तों कोई भी चीज़ गीला रहता है उसको सुखाते हैं तो विलोम मतलब दोस्तों उल्टा होता है। तो गीला का उल्टा क्या होगा दोस्तों, इसका उल्टा सूखा होगा। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि उग्र का विलोम होगा यानी उल्टा होगा। ए तेज, बी शीत, सी साधु और डी सौम्य। तो उग्र का जो विलोम होगा दोस्तों वो होगा सौम्य। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरण का विपर्यार्थक शब्द है। ए निद्रा, बी सोना, सी जागना और डी जगाना। तो जागरण मतलब दोस्तों भर भर रात जो जाग के कोई भी दोस्तों फंक्शन देखते हैं, या जैसे आप लोग मेला में जाते होंगे, कहता है कि जागरण हो रहा है। तो दोस्तों यानी भर भर रात जो जाग के हम देखते हैं दोस्तों उसी को जागरण कहते हैं। तो इनका उल्टा पूछ रहा है। तो दोस्तों इनका उल्टा क्या होगा, निंद्रा, यानी कि हमको नींद लग रहा है, सोने जा रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूत का विपरार्थक शब्द है। ए भय, बी प्रेत, सी भविष्य और डी काल। तो भूत का उल्टा विपरार्थक मीन्स क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। तो इसका जो उल्टा शब्द है दोस्तों भूत का क्या होता है, तो भविष्य जो होता है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। वाक्य है, यह कौन सा वाक्य। ए सरल वाक्य, बी मिश्र वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी कोई नहीं। मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो दोस्तों यह जो वाक्य है दोस्तों यह मिश्र वाक्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि चतुर्थ शब्द है। ए तद्भव, बी देशज, सी तत्समस और डी विदेशज। तो चतुर्थ शब्द जो है दोस्तों यह तद्भव शब्द है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की शब्द है। ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज और डी तत्सम। तो दोस्तों खिड़की जो शब्द है ये कौन सा है, तो दोस्तों यह देशज शब्द है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। देशज अपने देश का, विदेशज दूसरे देश का, अंग्रेजों का। उसके बाद है बखूबी कौन समास है। बखूबी कौन समास है। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अवयवी भाव और डी कर्मधारय। तो बखूबी समास जो है दोस्तों यह जो समास है यह है अवयवी भाव। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि रस भरा कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी द्विगु। तो दोस्तों रस भरा जो है दोस्तों, रस भरा यह जो समास है दोस्तों यह कौन सा है, तो यह तत्पुरुष समास है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभवन समास है। ए तत्पुरुष, बी अवयवी भाव, सी कर्मधारय और डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों राजभवन जो समास है दोस्तों यह समास है तत्पुरुष। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आगे जाने से पहले आपसे एक ही विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
और 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। आपको पूरे के पूरे मॉडल सेट मिलेगा, 5 मॉडल सेट हिंदी का, 5 संस्कृत का दोस्तों अगर 10th में है तो, और 5 जो है फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 साइंस, ऐसे समझिए दोस्तों आपको पूरे मॉडल सेट मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि धर्म समास है। ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी तत्पुरुष। तो दोस्तों यह जो समास है यह है द्वंद्व समास। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जैसे लोटा बाटी, भाई बहन दोस्तों ये सब क्या है द्वंद्व समास है। द्विगु समास में दोस्तों चौराहा आ जाएगा जिसमें संख्या आ जाएगा, जैसे चौराहा, पंचमुखी, ये सब आएगा। इसके बाद त्रिभुवन समास है। ए तत्पुरुष, बी अवयवी भाव, सी द्विगु और डी कर्मधार है। तो त्रिभुवन पूछ रहा है दोस्तों, तो 3 भुवन यानी यहाँ पर संख्यावाचक आता है। अब यह बताएं तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके कहलाता है। ए अक कहानियाँ, बी न कहानियाँ, सी अकथनीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा अकथनीय। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, जिसका कोई नाथ ना हो कहलाता है। ए न आर्थ, बी सनाथ, सी अनार्थ और डी बिना नाथ। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर है अनार्थ। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम का विशेषण है। ए क्रमिकता, बी करण, सी क्रमिक और डी करण। तो क्रम का जो विशेषण होता है, जो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो इनका जो विशेषण होगा दोस्तों क्रम का, वो क्या होगा तो दोस्तों क्रमिक होगा। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। ए आचार विद्वान, बी जैसा काम वैसा परिणाम, सी नई रोशनी का विष और डी ये तीनों। तो बालकृष्ण के जो प्रहसन हैं दोस्तों उनका नाम है दोस्तों क्या सब, तो जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विद्यमान और डी में है, सी में है रोशनी, नई रोशनी का विष, यानी तीनों होगा। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। ए दिव्य प्रेम कहानी, बी प्रेम पर बलिदान की कहानी, सी युद्ध कहानी और डी उपयुक्त तीनों। यानी उसने कहा था जिसमें लहना सिंह जो हैं वह युद्ध में मारे जाते हैं, यानी अपने प्रेमी के जो पति हैं उसको और उसके बेटे को बचाता है और खुद क्या होता है अपना शरीर दांव पर लगा देता है और मृत्यु के मुंह में चला जाता है। तो यह जो कहानी दोस्तों यह पूछ रहा है कि यह किस चीज़ पर आधारित है। तो दोस्तों यह तीनों पर आधारित है, यानी दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान, यानी प्रेम कहानी तो है ही लेकिन बलिदान भी दिया था, यानी उनके पति और बच्चे को बचाया, और युद्ध भी हुआ था, तो युद्ध भी कहानी यानी तीनों है। डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ए अनंत, बी अभिमन्यु, सी राहुल और डी बाउल। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम है दोस्तों वह बाउल है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है क्या दोस्तों, बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि थे। ए द्विवेदी युग, बी छायावादी युग, सी छायावादोत्तर युग और डी भारतेंदु युग। तो दोस्तों यह जो थे दोस्तों यह जिस युग के थे वह युग है दोस्तों छायावादोत्तर युग। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, वामता शब्द का अर्थ बताएं। ए नारित्व, बी प्रसातकता, सी स्त्रीणता और डी विपरीतता। तो दोस्तों विपरीतता। तो वामता शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों इनका अर्थ होता है
विपरीतता, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का क्या नाम था? ए सूफी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ, बी सूफी संत शेख मोहुद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर, सी सूफी संत मोहद्दी शेख और जहांगीर सैयद, और डी सूफी संत मोहद्दी शेख और जहांगीर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है सूफी संत शेख मोहुद्दीन और सैयद अशरफ जहांगीर, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है सूरदास की अभिरुचि किस नाम में थी? ए पर्यटन, बी तत्संग, सी कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, और डी उपयुक्त सभी। तो सूरदास की जो अभिरुचि थी दोस्तों, उनका जो मन लगता था दोस्तों, वो उनका मन जिस काम में लगता था वह काम पूछ रहे हैं दोस्तों। तो वह काम है दोस्तों सत्संग, पर्यटन और कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, यानी डी इनका बिल्कुल राइट आंसर है सभी में। नेक्स्ट है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ए रामानंदाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी नरहरिदास, और डी रामानंद। तो इनके जो दीक्षा गुरु थे तुलसीदास के दोस्तों, वह थे नरहरिदास, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, नाभादास की कृतियों का नाम बताएं? ए भक्तमाल, बी अष्टयाम, सी प्रकीर्णवाद, और डी उपयुक्त सभी। तो नाभादास की जो कृतियों का नाम है दोस्तों, इनमें से वह सभी है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। भूषण की अपर्याप्य कृतियाँ कौन कौन है? ए भूषण हजारा, बी भूषण उल्लास, सी दूषण उल्लास, और डी उपयुक्त सभी। तो इनका भी राइट आंसर दोस्तों उपयुक्त सही होगा, सभी होगा, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, और डी बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार हैं दोस्तों वह है बालकृष्ण भट्ट, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, संवाद मतलब बातचीत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनके माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं लहना सिंह किस पद पर था? ए सूबेदार के, बी लेफ्टिनेंट के, सी जमादार के, और डी मेजर के। लहना सिंह जो इस कहानी में है दोस्तों वह किस पद पे है वही पूछ रहे हैं दोस्तों, वह जमादार के पद पे था, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? जमादार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अंतर सिंह, और डी महिप सिंह। तो इनका जो मृत्यु है दोस्तों, इनका मृत्यु है वजीरा सिंह के गोद में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और वजीरा सिंह दोस्तों उसी लड़की का पति है, उसी लड़की की पति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1947 में, और डी 1962 में। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ दोस्तों, इनका गठन हुआ 1952, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई? ए 1990 में, बी 1998 में, सी 1978 में, और डी 1974 में। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1998 में, इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद थे ए गीतकार, बी कथाकार, सी फिल्मकार, और डी संगीतकार। तो दोस्तों प्रेमचंद जो थे दोस्तों यह एक दोस्तों कथाकार थे, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। ए 23 सितंबर 1908 को, बी 22 दिसंबर 1912 को, सी 28 सितंबर 1911 को और डी 25 सितंबर 1913 को। तो दिनकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, क्या जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिनकठिया प्रथा का संबंध है। ए ईख से, बी तंबाकू से, सी मसाला से और डी नील से। तो दोस्तों तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है नील की खेती से है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडई नदी कहाँ तक जाती है। ए बिखना, ठोरी, बी बगहा, सी रामनगर और डी भित्ती हरवा। तो पंडई नदी जो है दोस्तों, यह जो जाती हैं यह बिखना ठोरी तक जाती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है। ए लग्न पत्रिका, बी पर्ण्य पत्रिका, सी सीता स्वयंवर और डी विनय पत्रिका। तो तुलसीदास की रचना है इनमें से दोस्तों वो कौन सा है। तो दोस्तों वह है विनय पत्रिका। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए कवितावली, बी वर वे रामायण, से गीतावली और डी राधा स्तुति। तो इनमें से तुलसीदास की जो रचना नहीं है दोस्तों वह राधा स्तुति है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है दोस्तों पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं। ए दोहावली से, बी रामलला नौछू से, सी कवितावली से और डी विनय के पद से। तो यह जो संकलित लिया गया दोस्तों तुलसीदास की कृतियाँ ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों विनय के पद से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस की रचना कब हुई थी। ए संवत 1962 में, बी संवत 1940 में, दोस्तों संवत 1932 में, बी में संवत 19 सॉरी दोस्तों मानस की रचना कब हुई थी। संवत 1632 में, बी में संवत 1640 में, सी में संवत 1631 में और डी में संवत 1642 में। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वह है दोस्तों संवत 1931 ईस्वी में मानस की रचना हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। ए महाकाव्य, बी गीति नाट्य, सी गीति काव्य और डी नाटक। ध्रुव स्वामिनी जो है दोस्तों कृति यह कृति है नाटक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। ए पितामह, बी प्रपितामह, सी पिता और डी पोता। तो देवी प्रसाद साहू जो है दोस्तों वह जयशंकर प्रसाद के कौन थे यही पूछ रहा है। तो दोस्तों वह पिता थे। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के कवि है। ए पंत, बी निराला, सी ज्ञानेंद्रपति और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो उषा शीर्षक कविता के जो कवि है दोस्तों वह है शमशेर बहादुर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है। ए त्रिलोचन, बी नागार्जुन, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी मुक्ति बोध। तो चुका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार जो है दोस्तों वह है शमशेर बहादुर सिंह। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार हैं। ए विनोद कुमार शुक्ल, बी मोहन राकेश, सी ज्ञान रंजन और डी कमलेश्वर। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा विनोद कुमार शुक्ल। और इन्हीं का एक और अच्छा
कहानी है मछली, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ए 16 जनवरी 1941 को, बी 20 जनवरी 1942 को, सी 12 जुलाई 1944 को, और डी 25 फरवरी 1944 को। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 16 जनवरी 1941 को हुआ था। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि ड का उच्चारण स्थान क्या है? ए मुर्दा, बी तालु, सी औष्ठ, और डी दंत्योष्ठ। तो ड का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, इनका उच्चारण स्थान मुर्दा है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए अध्यापिकी, बी अध्यापिका, सी अध्यापका, और डी अध्यापकी। तो अध्यापक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो होगा अध्यापिका। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, यानी पूरे जाति को लेता है? ए घोड़ा, बी गंगा, सी लड़कपन, और डी सभा। तो दोस्तों जाति का प्रयोग यहाँ पे कह रहा है कौन सा है जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इनमें से जो राइट आंसर है वो है घोड़ा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों गंगा नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया, लड़कपन जो है दोस्तों यह भाववाचक हो गया, और समूहवाचक हो जाएगा सभा, लेकिन जातिवाचक घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों किन संज्ञा शब्दों का प्रायः बहुवचन नहीं होता है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, और डी समूहवाचक। तो कहता है प्रायः बहुवचन नहीं होता इनमें से किस वचन का? तो इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इनका बहुवचन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुषी किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ए विदेश, बी विद्वान, सी विदुर, और डी विद्युत। तो विदुषी जो शब्द है दोस्तों यह इनका जो स्त्रीलिंग रूप होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो दोस्तों वह विद्वान होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? ए विद्यालय, बी स्वर्ण, सी नीतिवान, और डी लंबोदर। तो योग रूढ़ शब्द जो इनमें से हैं दोस्तों वह है लंबोदर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक है? ए विद्यालय, बी गाय, सी पानी, और डी पीताम्बर। तो दोस्तों यौगिक पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों यौगिक विद्यालय। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? ए पानी, बी विद्यालय, सी लंबोदर, और डी नीतिवान। तो रूढ़ शब्द जो इनमें से हैं दोस्तों वह है पानी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगदान कैसा शब्द है? ए में है रूढ़, बी में है यौगिक, सी में है योगरूढ़, और डी में है निरर्थ। तो दोस्तों योगदान जो है दोस्तों योगदान यह यौगिक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? ए नीलकंठ, बी माला, सी जलाशय, और डी लंबोदर। दोस्तों माला जो है यह रूढ़ शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए प्रादुर्भाव, बी प्रादुर्भाव, सी प्रादुर्भाव, और डी प्रादुर्भाव। तो दोस्तों शुद्ध शब्द वही लिखा है लेकिन शुद्ध जो होगा इनमें से वह क्या होगा दोस्तों यही पूछ रहा है। तो दोस्तों प्रादुर्भाव होता है दोस्तों। इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रादुर्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए
अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सी अनग्रहित और डी अनुग्रहित। तो दोस्तों यहाँ पे भी शुद्ध शब्द जो होगा दोस्तों क्या होगा, अनुग्रहित होगा दोस्तों। इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। ए में अंतर्निहित, बी में अंतर्निहित, सी में अंतर्निहित और डी में अंतर्निहित। तो इनका जो सही शुद्ध जो शब्द होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, तो अंतर्निहित होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। ए में सामुदायिक, बी में सामुदायिक, सी में सामुदायिक और डी में सामुदायिक। तो सामुदायिक इनका सही जो शब्द होगा दोस्तों वो होगा सामुदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों, तो 95 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों पूर्ण विचार होगा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोपकारी शब्द का विपरीतार्थक शब्द होगा। ए उपकारी, बी स्वार्थी, सी क्षमा प्रार्थी और डी दुर्जन। तो परोपकारी शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो स्वार्थी होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है राजा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। राजा का ए रानी, बी प्रजा, सी सेना और डी सिपाही। तो इनका राइट आंसर दोस्तों होगा वो प्रजा होगा। राजा का विपरीतार्थक प्रजा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है कि आध्यात्मिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। ए योग, बी सांसारिकता, सी लौकिक और डी भौतिक। तो दोस्तों आध्यात्मिक शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा दोस्तों वह शब्द होगा भौतिक। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आरोहण का विलोम शब्द क्या है। आरोहण का ए में अवरोहण, बी में आरोही, सी में अवरोही और डी में तोरण। तो आरोहण का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा अवरोहण। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आरोही का अवरोही होगा, इसका ये उल्टा होगा। नेक्स्ट है उच्छ्वास का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। उच्छ्वास ए निश्वास, बी विश्वास, सी उत्साह और डी श्वास। तो दोस्तों उच्छ्वास का जो विपरीतार्थक शब्द होगा दोस्तों वो होगा निश्वास। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का जो मॉडल सेट था फर्स्ट मॉडल सेट 2026 का जो नेट लेवल का था दोस्तों, यानी कि नेट से जो लोड किया गया दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए यानी कि पाँचों मॉडल सेट लेने के लिए हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाएं। और इसी तरह के वीडियो के साथ कल के वीडियो में फिर से हम लोग उपस्थित होते हैं। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं, अपना लक्ष्य के पीछे भागे। जय हिंद, जय भारत।